हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई एम सो सॉरी, इतने वक्त से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन इसका जब आप रीज़न जानोगे तो आप मुझ पे एकदम गुस्सा नहीं करने वाले हो, पहले मैं बता रही हूँ मैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है आपके सवाल और जवाब। मेरे पास इन दिनों जब मैं अवेलेबल नहीं थी, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रही थी, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ये बताते हुए आप सबको कि मेरे पास मेल्स आए हैं और मेरे पास इंस्टाग्राम पे ढेर सारे मैसेजेस आए हैं जिस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा इतने दिनों के बाद आप सबके लिए मैं उन सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू दूँ। हाँ, तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कहाँ पे गायब थी। मेरी खुशी के साथ साथ ना आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो मैं बता दूं कि कुछ शूटिंग चल रही थी मेरी, उसमें मैं थोड़ी बिज़ी थी। और एक बहुत खुशखबरी वाली बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है सफ़र, वो इस्तांबुल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जीत कर आई है और इसके साथ साथ लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी जीत कर आई है। जी हाँ, और स्वीडन फिल्म फेस्टिवल में अभी वो फाइनलिस्ट राउंड में चली गई है। तो आई होप कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस ईयर। और साथ साथ कमिंग मंथ में एक बहुत ही अच्छी फिल्म के लिए मैं शूट करने जा रही हूँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, अभी के लिए इतना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मुंबई में इस वक्त शूटिंग्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो आप सब जानते हैं बीच में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, ना कि कोरोना के कितने सारे केसेस हो गए थे और मुंबई तो वैसे भी हब बना हुआ है इस वक्त। तो फिल्म्स वगैरह की जो शूटिंग है मुंबई में इस वक्त नहीं हो रही। दूसरा सवाल था इसी से रिलेटेड, क्या मुंबई में ऑडिशंस चल रहे हैं? तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि ऑडिशन देने के लिए आपको मुंबई आने की अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इजी रास्ता मैं बता रही हूँ, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं अब वो ऑनलाइन आपके ऑडिशंस ले रहे हैं। पहले भी होता था, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत 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 अच्छा हो गया है कि आप कहीं पे भी हो, अपने होम टाउन में बैठे हो या आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, फलाना ढिमकाना जो भी है, आप घर बैठे बैठे ऑडिशंस दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, आप एक एक्टर के तौर पे कितना कमा लेते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक्टर की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मैं हर महीने लाख रुपए कमा रही हूँ या हर महीने 2 लाख रुपए कमा रही हूँ या 10,000 कमा रही हूँ, ऐसा नहीं होता। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको रोल मिलते हैं और उस रोल के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और वो पैसे भी ऐसा नहीं है कि आपने आज शूट किया और आपको पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होता। शूट करने के 90 डेज़ के अंदर आपको पैसे मिलते हैं और कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं होता। आपके एक्टर पे वैरी करता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक मेल आया था मेरे पास बैंगलोर से, जिसमें एक 40 साल की जो महिला है वो मुझसे सवाल कर रही है कि वो 40 साल की तो हो गई हैं लेकिन एक्टर बनना चाहती हैं अभी भी, और वो सीखना चाहती हैं, वो काम करना चाहती हैं। तो मैम, मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई आएँ और मुंबई में ट्राई करें। आप जहाँ पे हो, साउथ की इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इतनी ग्रूम की हुई इंडस्ट्री है और हर बंदा कभी ना कभी साउथ की इंडस्ट्री के लिए ज़रूर ट्राई करता है। तो मुंबई के साथ साथ आप ऑनलाइन ऑडिशंस बैंगलोर या साउथ में भी आप दे सकती हैं। नो डाउट आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। एज तो कुछ भी हो, एक्टर की कोई समय सीमा नहीं होती है। आप किसी भी एज के हो और आप एक्टिंग कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सवाल आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि कोई एक एक्टिंग स्कूल जो बहुत अच्छा है उसके बारे में बताइए, जो ऑनलाइन अभी आपको एक्टिंग पढ़ा रहा हो या सिखा रहा हो। तो मैं किसी एक का नाम आपको ऐसे नहीं बता सकती। आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो ऑलरेडी बहुत 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 सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं यहाँ पे। हाँ, लाइक अनुपम खेर सर या नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिंग स्कूल हैं। स्मिता थिएटर है जो अभी ऑनलाइन आपको एक्टिंग सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो आप इनमें से किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए ना मैं आपको एकदम से नहीं बता सकती, क्योंकि जो मैंने एक्टिंग सीखी है, जो थिएटर मैंने किया है, तो हमारे टाइम में ये लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। हम आराम से थिएटर जाया करते थे, वहाँ पे सीखा करते थे। हाँ, लेकिन अभी जो मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं या जो नए नए न्यू कमर्स आए हैं, उनको जो मैं देख रही हूँ, मैं उनके हिसाब से आपको बता सकती हूँ। मेरे आसपास जो चल रहा है उसके हिसाब से बता सकती हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर फ़िलहाल
काफ़ी अच्छे क्लासेस ले रहे हैं और आई विश कि लाइफ में कभी उनके साथ मैं भी काम कर सकूं। और सबका यार किसका ड्रीम नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ काम करने के लिए। तो मेरे पास एक और सवाल आया था, जिस सवाल को कम से कम 3 से 4 लोगों ने मुझसे किया है कि कृतिका आप कैसे मुंबई में अपना गुजारा करती हैं, मुंबई इतनी एक्सपेंसिव है, आप कैसे क्या काम करती हैं, कैसे पैसे बनाती हैं, कैसे कमाती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मैं कोई एक काम नहीं करती, ठीक है। मुझे बहुत वक्त हो गया है इस इंडस्ट्री में, मुझे राइटिंग का भी शौक़ है, मुझे फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ है, मैं एक एक्टर भी हूँ, साथ साथ में मैं एज अ क्रिएटिव भी काम करती हूँ। जी हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें को लेके मैं चलती हूँ। और आपको वर्सेटाइल बनना पड़ेगा, यू नो ना, आपके पास जो भी स्किल है आपको उसका यूज़ करना होगा, नहीं तो आपको वर्सेटाइल बनना पड़ता है। एक्चुअली आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उस टैलेंट का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करते हो और उस कंट्रीब्यूशन से ही आपको पैसे मिलते हैं। जी हाँ, और इससे पहले मैं क्या करती थी, ये भी एक सवाल आया था। इससे पहले मैं मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी और मैं वो चलाती थी। जी हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, मेरी एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, मैं उसको रन करती थी। नेक्स्ट सवाल, ऑडिशन कैसे बनाएं, घर बैठे ऑडिशन कैसे बनाएं। तो जो ये सेटअप मैंने किया है ना, आज आपके लिए ही किया है कि ऑडिशन कैसे बनाते हैं घर पे, ठीक है। तो एक सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए, जिस बैकग्राउंड पे कुछ मतलब होता है ना, लाइक फ्लावर या समथिंग कुछ ना बना हो, प्लेन बैकड्रॉप चाहिए आपको, ठीक है। लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे इस तरफ मेरे विंडो है तो विंडो से लाइटिंग मेरे फेस पे काफ़ी अच्छी आ रही है इस वक्त। या आपके पास लाइटिंग इस तरीके की नहीं है, नेचुरल लाइटिंग नहीं है, तो आप रिंग लाइट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कहीं से भी उठा ले, कोई मूवी की स्क्रिप्ट निकाल लें या कोई किताब आप पढ़ते हैं वहाँ से आप स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, कोई डायलॉग देख सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और आपको लगता हो कि आप ऐसा कर सकते हो, मोनोलॉग बना सकते हो। तो उस मोनोलॉग के लिए आप क्या करोगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, किताब से मोनोलॉग निकाल सकते हो, कोई मूवी का कोई डायलॉग आपको अच्छा लगा वहाँ से उठा सकते हो और उसको क्या कर सकते हो ना, रिहर्स करो। और करते करते आप इसी तरीके से कैमरे को जिस तरीके से मैंने सेट किया है उस तरीके से आप सेट करो। लाइटिंग सही होनी चाहिए, कैमरा सही होना चाहिए, डायलॉग सही होने चाहिए और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे खुल के आने चाहिए, और वहाँ पे आप अपने वीडियो शूट करो। इसके अलावा एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है और मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसको जवाब देने के लिए, तो लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि जब वो मुंबई आएंगी तो कहाँ रहेंगी। इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है, बहुत लोगों को मैंने लिंक भी भेजा था कि आप इस ड्यूरेशन पे देख लो, मैंने वहाँ पे सब मेंशन कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं स्पेशली लड़कियों को वापस से बताना चाहूँगी कि जब आप मुंबई आते हो तो आप कहाँ रह सकते हो। मुझे याद है कि यूज़र ने मुझसे पूछा था, दी आप जब पहली बार मुंबई आए थे तो आप कहाँ पे रुके थे। तो मैं स्टार्टिंग से ही अंधेरी में रह रही हूँ और इसके अलावा मैं कहीं नहीं गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और मतलब नहीं रह सकते, आप रह सकते हो। आप अंधेरी के जगह आप वर्सोवा में रह सकते हो, आराम नगर में रह सकते हो। ये सब जो जगह हैं यहाँ पे ऑडिशन काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं, तो काफ़ी होता है ना, पैसे भी बचते हैं और मतलब समय भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता, ट्रैफिक नहीं मिलती। मुंबई में आए हो और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इन सब जगहों पे अगर आप रहते हो ना, वर्सोवा, आराम नगर, अंधेरी वेस्ट के तरफ अगर आप रहते हो तो पैसे बहुत बच जाते हैं और टाइम किल नहीं होता। अब लास्ट आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें मेरे पास सवाल कम से कम 2 या 3 बार रिपीट हुए हैं, जिसमें ये पूछा गया है मुझसे कि आप कहती हैं कि आप घर से, यानी आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप तैयारी प्रिपरेशन वगैरह करके आएँ, लेकिन क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वो प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने डिक्शन पे काम करने के लिए, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो प्रीवियस वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूँगी लिंक में, तो आप वहाँ से आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हो और देख सकते हो उस वीडियो को। तो मैंने बताया था कि अपने डिक्शन पे काम करना चाहिए। डिक्शन पे कैसे काम करेंगे, ठीक है। डिक्शन पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और लिटरली इसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा आपका।
1 रुपया भी नहीं खर्च होगा। कहीं से भी आपको न्यूज़पेपर मिल जाए, घर में किताबें हों, कहानी की किताबें हों, न्यूज़पेपर मिल जाए, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, ऐसा मैगज़ीन हो, आप उसको लो और लिटरली बोल के, मुंह खोल के उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कैसे पढ़ेंगे आप? शीशे के सामने खड़े होके। तो यहाँ एक मिरर है, मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, और कोई जब डायलॉग आप बोल रहे हैं तो आपको मिरर में अपने एक्सप्रेशन खुद को देखने के लिए मिलेंगे। आप खुद देख सकते हो कि आपके चेहरे पे क्या भाव है। उस भाव के साथ जब वो आप डायलॉग बोलेंगे तो उसमें जान आ जाती है। वो होता है पहला स्टेप, जब आप अपने आप को निखारने के लिए आप कुछ करते हो, है ना। तो जैसे आप कोई डायलॉग ले लो, ठीक है, और आप उसको बोलना स्टार्ट कर दो। लेकिन जब आप बोलते हो ना, जैसे मैं, सुनो कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, ये हुआ, हाँ, तो जब आप अपने शीशे के सामने अपने आप को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप एक सवाल कर रहे हैं किसी से कि सुनो कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, राइट। तो वो आप एक्सप्रेशन के साथ बोल पाओगे, ऐसे, सुनो कहाँ जा रहे हो, अच्छा सुनो कब तक आओगे, अच्छा ये तो बताते जाओ, ठीक है। तो ये सब जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपको समझ में आएगा कब? जब आप शीशे के सामने बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब आप बोल करके पढ़ना स्टार्ट करोगे, रीडिंग देना स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, घर पे डांस करना सीखो, बोलना स्टार्ट करो, पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। घर में यही तैयारी होती है यार, मैंने भी किया है लिटरली। जब मैं एंकरिंग के लिए दूरदर्शन जाया करती थी तो मुझे भी यही सारे टिप दिए गए थे कि आप ये सब करके आया करो, तो मैं यही सब करती थी। तो चलो, आई गेस कि आज मैंने आपके ऑलमोस्ट सवालों का जवाब दे दिया है। जो सवाल मुझे ढंग के लगे मैं उन सब का जवाब आपको दे दिया। और थैंक यू सो मच यार, इतना ज़्यादा वीडियोस को प्यार देने के लिए। आप मतलब मोटिवेशन बन गए हो मेरी लिटरली। और लास्ट वीडियो 20K, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था लिटरली। अब इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।